हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का। यह चैप्टर नंबर है 15। पाठ का है ये 15 है, मंडी से घर तक। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी आपको याद करना है, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा क्योंकि हर चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट होता है। हर क्वेश्चन से, हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वैशाली हूँ। क्या है ये? वैशाली है। मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है यह काम कब शुरू करते हैं? सुबह से 3 बजे, सुबह के 3 बजे, जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं, तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन ही बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं और उसके जो है ताज़ी सब्जियों को मंडी से लानी होती है। और ताज़ी सब्जी कहाँ से? तो मंडी से। कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। यहाँ पर देख सकते हैं। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हॉर्न की पों पों सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के और लोगों के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। क्या तुम्हारे घर के किसी सुबह जल्दी उठना पड़ता है? किस समय और कैसे? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। जो काम लोग करते हैं वो जल्दी सुबह उठते हैं, 5 बजे 6 बजे उठकर अपना काम करते हैं। बच्चे अगर सवेरे उठते हैं तो क्या होते हैं, उनके स्वास्थ्य अच्छे होते हैं और वह जो होमवर्क सुबह सुबह पढ़ना चाहिए ताकि दिमाग सुबह सुबह क्या होता है, बहुत ही फ्रेश होता है और जो भी पढ़ते हैं आप तुरंत याद हो जाता है। आगे पढ़ेंगे दिन की तैयारी। दिन की तैयारी। बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों में रखकर पानी छिड़कते हैं। सुबह 6:30 बजे तक बाबूजी जो है मंडी से ताज़ी सब्जी लेकर टोकरे और बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं। ये सुबह सवेरे पहुंच जाते हैं और उस समय तो मानो घर में सब्जी मंडी लग जाती है। और उसमें जो है सब्जी मंडी लग जाती है। जैसे क्या क्या है, बैगन है, आलू है, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब चारों तरफ है। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं और जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें अलग रख देते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश होती है जिससे बाजार जल्दी पहुंचा जा सके। यहाँ पर बच्चे को हम बताएंगे मंडी के बारे में बताएंगे। मंडी में कैसे सामान आता है और वहां से कैसे लाया जाता है और कैसे बेचते हैं वो सब। 7 बजे तक सब्जियों के ठेले को लगाकर बाबूजी और भैया बाजार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सब्जी वाले से सब्जियां खरीद लेते हैं। बाबूजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। मुझे भी तो 7:30 बजे 7:30 में तक स्कूल पहुँचना होता है। ठीक। अब है बाबूजी बाजार में। बाबूजी बाजार में। छोटू का स्कूल दोपहर का है। वह थोड़ा आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता पहुंच जो है लेकर बाजार पहुंचा देता है पहुंच जाता है। थोड़ी देर वह ठेले के पास रहता है, फिर दोपहर स्कूल चला जाता है। कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वह बाबूजी की मदद के लिए उनके पास जाता है। बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बाबूजी पिछले जो दिन की सब्जियां पहले बेचने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे इसलिए करते हैं कि अगर वह ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो बची जो सब्जी हैं वो खराब हो जाएगी। क्या तुमने कभी सूखी एवं सड़ी सब्जियां, गली सब्जी देखी है और कहाँ? इसको जो है आप बता सकते हैं कि सूखी और सही सब्जियां जो है घर में आप देखते हैं तथा मंडी में आप देख सकते हैं इसको। छोटू अपने परिवार की मदद करता है। आपके विचार में छोटू ने इनसे क्या सीखा है कि सभी के साथ हम मदद करके सभी को साथ जो है हम मदद करेंगे तो जल्दी जल्दी काम जो है हो जाएंगे। अगर आप अपने परिवार में बड़े लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? जो जिस घर में रहते हैं उस घर में जो काम है उस घर काम को हम अच्छे तरीके से एक साथ समय के साथ हम करेंगे तो जल्दी जल्दी वो काम हो जाएंगे और सभी क्या होंगे, अपने अपने काम में चले जाएंगे।
आगे है कि जैसे-जैसे पिछले दिन की सब्जियाँ बिकती जाती हैं, भैया बोरियों में ताज़ी सब्जियाँ निकाल कर ठेले में लगाते जाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं, जिससे वे सूख ना जाए। खासकर गर्मियों में। बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्ज़ी बेचकर घर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू सो चुके होते हैं। घर के बाकी लोग जो हैं 11 से साढ़े 11 बजे रात तक सो पाते हैं। केवल 4 घंटे का बाद जो है फिर सुबह जो है 3 बजे शुरू हो जाता है काम। एक नया परिवार का जो है हमारे परिवार का नया दिन। कितना बजे? तो 3 बजे। यहाँ पर समय दिखाया गया है जो अगर गर्मी का दिन है, सुबह का ये दिन है, यहाँ पर रात का दिन है, यहाँ सुबह है कितने तो यहाँ पर 3 बजे हैं। इस प्रकार यहाँ पर सुबह के 3 बज रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है सुबह 6 बज गए हैं और यहाँ पर रात है, तो रात कितने तो साढ़े 11 11 बजे सब सोते हैं। यहाँ पर वैशाली यहाँ पर लिखा गया है कि नीचे दिए गए घड़ियों में समय वैशाली क्या-क्या कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 3 बजे उठते हैं, 6 बजे तक जो है सब काम हो जाता है और रात को 9-10 बजे रात को आते हैं तो वो सोते हैं। तुम्हारे घर में सब्जियाँ कहाँ से आती हैं? सब्जी मंडी से आती हैं, ठेले से आती हैं, ठेले वाले आते हैं, ये बता सकते हैं। अध्यापक के लिए है बाल मज़दूरी को बढ़ावा दिए बिना बच्चे को उनके परिवार व आस-पास के लोगों को मदद करने के लिए संवेदनशील बनाएँ। ये नहीं कि बाल बच्चे जो हैं जिनके 14 वर्ष की उम्र कम है, वो बच्चे काम करें, नहीं। वो सहायता कर सकते हैं अपने परिवार की जो है उस रूप में नहीं जैसे कि सभी काम छोड़कर वही काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को संवेदनशील रखना चाहिए इन बारे में ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सब्जियों के साथ कुछ खेल, अब सब्जी के साथ कुछ खेल है, तो उनको हम देखेंगे। क्या है कि अब जो है अब की बार जब घर में भिंडी आए तब कुछ भिंडी लेकर क्या ये सब भिंडियाँ एक ही माप की हैं? तो सभी भिंडियाँ एक माप की नहीं होती है, सब अलग-अलग माप की होती है। उनमें से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी और नाप कर लिखने के लिए यहाँ पर कहता है सबसे लंबी 6 इंच की, सबसे छोटी 2 इंच की, 3 इंच की हो सकती है। क्या उनके रंग एक हैं? क्या वे जितनी मोटी हैं, 2 भिंडियों की लंबाई उसके रंग क्या होते हैं? उसके रंग कभी-कभी एक नहीं होते हैं, उसकी मोटाई और लंबाई भी अलग-अलग होती है। उनके रंग देखेंगे कि जो ताज़ी सब्ज़ी है उनके क्या होंगे? रंग एक होंगे जब वो सब्ज़ी पक जाएगी तो उसके रंग जो है पीले हो जाएँगे। लेकिन जब ताज़ी सब्ज़ी होंगे तो उसके सब क्या होंगे? रंग एक होंगे। उनमें किन उनमें एक जितने क्या उनमें एक जितने बीज हैं कॉपी में चित्र बनाने के लिए कहता नहीं, क्या होते हैं बीज अलग-अलग बीज होते क्या होते हैं? कम और ज़्यादा होते हैं। सीमा और मम्मी के बाज़ार फल-सब्ज़ी लाई है, चित्रों को यहाँ पर दिखाया गया है, जो आपको चित्र यहाँ पर दिख रहा है, लौकी है, साग है, गाजर है, यहाँ पर आप सब्ज़ी को पहचान सकते हैं। ये क्या है? तो ये बैंगन है, ये क्या है? कद्दू है, ये टमाटर है, ये अब आलू है, ये सब्ज़ी को आप पहचान सकते हैं। पता करो यहाँ पर कुछ फल और सब्जियाँ की सूची दी गई है। इनमें कौन-कौन फल हैं, कौन-कौन सब्ज़ी हैं, पहले खराब हो जाएँगे, कौन कुछ दिन तक रखे जा सकते हैं। इनकी जो है तालिका यहाँ पर दिए गए हैं, आपको पढ़ने हैं। जो ज़्यादा दिन रखे जा सकते हैं, जो खराब हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पालक बहुत दिन नहीं रखे जा सकते, ये खराब हो जाएँगे, यहाँ पर लिख देंगे। आलू है बहुत दिन रखे जा सकते हैं, केला बहुत दिन नहीं रखे जा सकते हैं। और जल्दी खराब होने वाली चीज़ ये यहाँ पर लिख सकते हैं जल्दी कौन खराब होगा? पालक होगा, केला होगा, टमाटर होगा, नाशपाती नहीं होगा, नाशपाती रख सकते हैं, चीकू को रख सकते हैं, अनानास को रख सकते हैं, लौकी को नहीं ज़्यादा दिन रख सकते हैं, प्याज को रख सकते हैं, फूल गोभी नहीं ज़्यादा दिन रख सकते हैं, खीरा को ज़्यादा दिन 1, 2 दिन, 4 दिन रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, अंगूर ज़्यादा दिन रह सकता है, अदरक जो है ज़्यादा दिन रह सकता है। अंगूर भी बहुत ज़्यादा दिन मतलब 10 से 15 दिन बहुत बहुत करिएगा तो 10 दिन इसको रख सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या है? इनमें से कुछ फल और सब्जियाँ छूने से चिकनी लगती है और कुछ खुरदुरी। इनमें से नाम छाँटकर सूची बनाने के लिए कहता है जो चिकनी है और जो खुरदुरी है। चिकनी कौन है? चिकनी आप पालक कह सकते हैं, पालक चिकनी है और लौकी, केला, खीरा, सेब, अंगूर, बैंगन ये सब चिकनी होती है। खुरदरी कौन होती है? आलू, प्याज़, फूल गोभी, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास ये सब खुरदरी है।
आगे है कि किसी एक फल की सब्ज़ी का नाम लिखने के लिए कहता है, उसमें सबसे भारी जो लगे उसका नाम आप लिख सकते हैं। जो क्या है, कद्दू क्या होता है? भारी होता है। और तुम में से सब्जियाँ खाई हैं, उनमें हल्का कौन और कौन फल सब्ज़ी जो हल्का है, वो क्या है? अंगूर है। अंगूर क्या होता है? हल्का होता है। यहाँ पर नीचे दिए गए हैं जो उसमें कहता है कि ऐसे सब्जियाँ के नाम लिखो जिनमें बीज नहीं होते। ऐसे सब्ज़ी के नाम लिखने के लिए कहता है जिनमें क्या है? बीज नहीं है। जैसे आलू, गोभी, पत्ता गोभी, इसमें बीज नहीं होते हैं। इनके नाम दिए गए हैं, नीचे दिए गए तालिका को पूरा भरने के लिए कहता है जो पसंद है कि 3 नाम और जोड़ हो सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप। इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है यहाँ से। सेब है, तो इसका रंग कैसा होता है? तो हरा होता है और लाल होता है। लंबाई 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये आधा केजी, तो आधा केजी का दाम यहाँ पर लिख देंगे कितना? 50 ₹100 केजी तो ₹50। केला लिखेंगे तो केला दर्जन देता है, तो इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। लंबाई कितना? तो 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। दर्जन, तो दर्जन में 1 दर्जन होते हैं, तो ₹30 दर्जन लिख सकते हैं। आलू, आलू ग्रे रंग का होता है, कैसा होता है? ग्रे होता है। और यह 5 सेंटी 4 सेंटीमीटर होता है। और यह हाफ केजी, तो हाफ केजी कितना? तो ₹5 या 10 लिख दीजिए, ₹10। पत्ता गोभी है, तो पत्ता गोभी हरा होता है, 20 सेंटीमीटर इसका जो है लंबाई है। 1 किलो अगर लेंगे तो 1 किलो का ₹30। और टमाटर लिख लेंगे, टमाटर हो जाएगा, ये लाल होगा टमाटर, 5 सेंटीमीटर, 1 केजी लेंगे तो ये भी ₹30। ये सब पूरा आप जोड़ कर और दुकानदार को आप कितना देते हैं, वो कितना लौटा कर देता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हिसाब के तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक? अपने इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बातचीत करो और ये प्रश्न जो है कॉपी पर लिखे गए हैं, उनसे बातचीत करना है आपसे। उसका क्या नाम है? उनका क्या नाम है? उनके घर में कितने लोग हैं? 4-5 हैं, 3 हैं। उनके बच्चे के नाम, उनकी उम्र, सब्जी बेचने की मदद कौन-कौन करता है, ये आप लिख सकते हैं। उनके ठेले और रेहड़ी या दुकान के अलावा कौन-कौन से बैठते हैं, उन पे कौन उनके जो हैं वो कौन-कौन से सब्ज़ी बेचते हैं, वो कितने बजे काम शुरू करते हैं, 3 बजे देखे थे सब्ज़ी कौन-कौन बेचे, वो दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं, बहुत सारे जो आप 3 बजे सुबह से लेके 11 बजे, 10 बजे रात तक करते हैं। इनमें से 3 सब्जियों के नाम आपको यहाँ पर बारे में कुछ बात करनी है, यहाँ पर लिखने हैं सब्ज़ी के दाम, सब्ज़ी का नाम, दाम, जगह से किस जगह से लाई जाती है, एक बार में कितने खरीदेते हैं, कुछ यह सब्ज़ियाँ कितने महीने में ज़्यादा आती है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार आप हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे सब्ज़ी का नाम, आलू, आलू, प्याज़ और टमाटर, ये तीनों लिख लीजिए। उसका दाम, तो आलू 10, टमाटर 10 और जो है प्याज़ कितना? 20। और यह जो है कौन-सी जगह से लाई जाती है, तो सब्ज़ी आलू जो है सब्ज़ी मंडी से, ये भी सब्ज़ी मंडी, आलू, प्याज़, टमाटर सब सब्ज़ी मंडी। एक बार में कितना खरीद सकते हैं, तो 100 किलो हम आलू खरीद सकते हैं। 100 किलो नहीं, 10 किलो खरीदिए, 10 किलो हम सब्ज़ी मंडी से अगर खरीदते हैं तो 100 किलो मतलब 1-1 क्विंटल आप खरीदेंगे। ये किस महीने में होती है, तो आलू किस महीने में, तो फरवरी, मार्च में आप नया आलू जानते हैं कि अक्टूबर, नवंबर में रोपाता है और फरवरी में ये उखाड़ लिए जाते हैं। उसी प्रकार प्याज़ भी है और उसी प्रकार टमाटर भी है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में ये हम पढ़े, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो हिसाब के तौर पर टमाटर इतने भाव, इतना केजी, कितना हम देंगे, कितना लौटाएँगे दाम, ये पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, आपको कैसा लगा आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।